जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। आज हमारा यूपी पीसीएस का 7वां टेस्ट होगा। 6 टेस्ट हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए हैं और ये 6 टेस्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शनल टेस्ट थे, ठीक है। आज हमारा ये 7वां टेस्ट है। उसके बाद 8वां आपका सीसाइट होगा, उसके बाद फिर फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड। अभी तक क्या था, सेक्शनल टेस्ट थे। आप लोग इन टेस्टों को अच्छे से लगा लीजिए जितना हो सके। 1-2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। आज 7वें नंबर पर, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोग इस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग हालो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, क्योंकि आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्या करें, अक्टूबर 2023 में, कब, अक्टूबर 2023 में किसका भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस किसके भी चालू हुआ। तो ये साहिबाबाद दुहाई कहाँ स्टार्ट हुआ था। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ शुरू होता है, साहिबाबाद दुहाई से, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाजियाबाद कुलधार स्टेशन के साथ साहिबाबाद दुहाई डिपो के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और आईआरसीटीसी कॉरिडोर 17 किलोमीटर लगभग ये उद्घाटन किए थे, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कौन सा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रशासकों को सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है। तो लगभग प्रतिदिन 30 मिनट, कितनी है, लगभग प्रतिदिन 30 मिनट की आवश्यकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन क्या है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जिसका भी नाम चेंज किया गया था रिसेंटली में, आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो जिसका नाम चेंज किया गया था, क्या, अमृत भवन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया, भवन नहीं, सॉरी, अमृत उद्यान, ठीक। सेवानिवृत्त नाटो सेवानिवृत्त नाटो जनरल पेट्र पावेल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो कहाँ का चुनाव जीते हैं, ठीक है, ये आपके चेक गणराज्य का चुनाव जीते हैं, कहाँ के, चेक गणराज्य का है, ठीक। वर्ष 1993 में स्लोवाकिया के साथ शांतिपूर्ण विभाजन के बाद देश की आज़ादी के पूर्व चेकोस क्या लिखा है, चेकोस्लोवाकिया के 4 दशकों के अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन के 4 वर्ष बाद पावेल चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कितनी बार, चौथी बार। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि स्टेटमेंट बनाया था, काफ़ी आप लोग देखे होंगे आर में। केबल सस्पेंशन ब्रिज, केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, उत्तराखंड ऋषिकेश में, ठीक, उत्तराखंड ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता। देखो पुरुष वाला तो आपको याद होगा, लेकिन महिला का पूछा, महिला वाला कम बच्चे फोकस करते हैं। तो एरिना सबलेंका ने जीता है, कौन, एरिना सबलेंका ने, ठीक है ना। और ये कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं। आदि शौर्य पर्व, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का संबंधित है, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ठीक, किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूर्य और कोरोना। इस देखो आज का जो सेक्शन है पूरा करंट अफेयर बेस पर है, ठीक है, इस पर बेस है, पूरा करंट अफेयर बेस पर है, तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपको आ रहा होगा तभी कर पाएंगे। सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। तो पहला अंतरिक्ष मिशन कौन था, ये आदित्य एल1 था, कौन था, आदित्य एल1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी सूर्य मिशन फिर भेजा गया था इसलिए आपका सूर्य मिशन इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे 2022 से तो श्रीधर पाठक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित होने वाले शंकर सिंह है, कौन है, शंकर सिंह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस था और शंकर सिंह को उनकी कविता संग्रह रामधारा, इस पर रामधारा पर पुनः पधारो के लिए श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की आवश्यकता क्या है? क्योंकि अगर आप निजी स्कूल खोल रहे हैं तो कितना आपको स्पेस चाहिए, तो 650 वर्ग मीटर होना ही चाहिए। ठीक, कितना? 650। राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि अनिवार्य कर दी है, जो पहले 650 वर्ष था। सॉरी, पहले 650 था, लेकिन अब क्या हो गया है? 3000 वर्ग मीटर हो गया है। ठीक। नेक्स्ट, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में बताया गया। ठीक है, तो यस, यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है आपका? इसके अंतर्गत आचरित 4 प्रमुख आयाम आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और ऐतिहासिक है। तो दूसरा क्या स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें राजनीतिक है, शैक्षिक है, आर्थिक और भौतिक अखंडता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली दाक्षायणी पांडे का संबंध है, ये मऊ से हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ, यहाँ के यूपी के मऊ से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मऊ जिले से हैं। दाक्षायणी पांडे ये 17 वर्षीय गर्ल है, ठीक है, जिन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन क्या है? रमना चारकोल प्लांट अवस्थित है, कौन सा? रमना चारकोल प्लांट अवस्थित है कहाँ? ये बनारस में है। कहाँ पर है? बनारस में। ये मेनली क्या है? अपशिष्ट प्लांट है। ठीक है, अपशिष्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में ओटीटी फिल्म शो निर्माण पर कितने % सब्सिडी दे रही है? ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसको कितना सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है? तो कितना दे रही है? 50% तक दे रही है। कितने तक? 50% तक। ठीक, फिल्म या शो के कुल लागत का 1 करोड़ रुपए तक या 50% तक सब्सिडी देती है, यानी मैक्सिमम 1 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ या 50% जितना लागत है। गोरखपुर में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? कहाँ की बात कर रहा है? गोरखपुर के। तो कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? टोटल 40 स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर किया जाएगा, जो पीएम श्री चला गया था उसी के तर्ज पर। ठीक है, सतलज जल विद्युत परियोजना, कौन से? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगा? कहाँ की बात करा? सतलज के। तो 700 मेगावाट। कितना? 700 मेगावाट स्थापित किया जाएगा। श्रेयस हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये बाइक रेसर थे। कौन थे? श्रेयस हरीश, ये बाइक रेसर थे, सबसे कम उम्र के बाइक रेसर थे ये। इनका क्या होगा? निधन हो गया। अभी देखो, आरुण भी निधन से पूछा था, जिसमें आपका स्वामीनाथन दिया था। ठीक है, दो और 3 लोग का नाम दिया था, उसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा था। किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के 2023 की मेजबानी की है? 2023 की मेजबानी करने वाला कौन सा शहर है? लखनऊ हो गया है, लखनऊ है। ठीक है, दिख नहीं हो रहा कि देख, और अभी भी जो हुआ अभी कल परसों, वो भी लखनऊ में ही हुआ। ठीक है ना? कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पर हस्ताक्षर किया गया है? एग्रीकल्चर ई मार्केटिंग पर। किस पर किया गया है? एग्रीकल्चर नहीं, राज्य की आईटीआई संस्थानों का उत्थान के लिए किया गया, जो स्टेट में आईटीआई कॉलेज हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, उस पर टाटा के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषध महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? इसको औषधि महानियंत्रक, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? तो किसको किया गया ये? तो औरंगाबाद को किया गया है। औरंगाबाद का नाम क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर करके दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? तो पुरुष वाला तो याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन महिला का पूछ लेगा तो क्या करोगे आप लोग? तो इसको भी देखना आपको। तो किसने जीता है इसको? तो इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पुरुष का भी और महिला दोनों। कौन जीता है? महिला
ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आईसीसी टी20 कप जीता है, और पुरुष में भी छठी बार जीता है, ठीक है ना। पुरुष में भी छठी बार जीता है। फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस सरकार ने किया था? केरल गवर्नमेंट में। किस गवर्नमेंट ने? केरला गवर्नमेंट ने साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप, किसका? मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप देखा गया है। ये कहाँ पर देखा गया है मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप? ठीक है, ये अफगानिस्तान, जहाँ पर अभी तालिबान आ चुका है, अफगानिस्तान में, ठीक। ये मेनली गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में देखा गया था, क्योंकि ये गेहूं को नष्ट कर रहे थे, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल, कौन सा? मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था? देखो, जो न्यूज में था उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था मालचा महल, ठीक है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने मालचा महल का निर्माण कराया था, ठीक। बाद में ये अवध के नवाबों के वंशजों के निवासी स्थान के रूप में प्रयुक्त होने लगा था। किसके? अवध के नवाब। वाशिंगटन घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाशिंगटन घोषणा क्या है? वाशिंगटन घोषणा पर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और यूएसए द्वारा 2023 में हस्ताक्षर किया गया था। स्टेट सही है। यह नॉर्थ कोरिया द्वारा ठोस ईंधन उत्तर महाद्वीप प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण प्रयत्न करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण के आलोक के लिए हस्ताक्षर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का अध्यक्ष है? विश्व बैंक का ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय बंगा को, अजय बंगा को, ठीक है। ईल की किसकी? ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है ईल की? ये उड़ीसा में की गई है। कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में की गई, ठीक है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है, ये भी अभी न्यूज में थे। ये किससे है? ये अन्य पिछड़ा वर्ग का सब कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी ये, ठीक है ना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ओबीसी आयोग के, ठीक। किसकी? ओबीसी आयोग के। और ओबीसी में ही सब जातियों का कैटेगराइजेशन करने के लिए या जांच के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना। इस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। पॉल लिंच बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। किस पुस्तक के लिए मेनली किया गया है? तो ये किया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। किसके लिए? ये मेनली किया गया है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किया गया है, ठीक। और ये बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में देशों में प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत गौरव रत्न 2023 भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फरमान हसन खान को सम्मानित किया गया। किसको? फरमान हसन खान को सम्मानित किया गया। ये मेनली उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात राजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव थे, ठीक है। हाल ही में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना है? विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बना है? तो श्री रामचरितमानस बना है। कौन सा? श्री रामचरितमानस गीत बना है। ये सबसे विश्व का सबसे लंबा है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लाई ने 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकेंड में इन्होंने गाया थे, और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसके पहले जो रिकॉर्ड था किसके पास? अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के पास था। जल विजन एट 2047 में पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन इस शहर में आयोजित किया गया था। ये सबसे पहले आयोजित भोपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 5 से 6 जनवरी के बीच ये भोपाल में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? भोपाल में।
मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने सामर्थ्य अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? ये लखनऊ से शुरू किया गया था। कहाँ से? लखनऊ से। ठीक। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था गिरिराज सिंह द्वारा। ठीक है ना? जो कि लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइजेशन करना था। देश की पहली नाइट सफारी निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित की जाएगी? कौन सा नाइट सफारी? ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? लखनऊ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी ये? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान व्यक्तियों ने की सहायता से हुई थी। ठीक है। इसमें मतलब 2-3 लोग का कई लोग इसमें था मेनली आपको ये। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर। करी इशद जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किसकी एक किस्म है? ठीक। क्या? ये आम की है करी इशद। किसकी है ये? आम की है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटका में। ठीक है। कर्नाटका का है। आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है और प्रजाति भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? नॉर्थ गोलार्ध की बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन होता है तो गर्मियों में होता है। तो हम लोग नॉर्थ में ही हैं। गर्मी में होता है तो आप लोग इसको तो तुक्कस भी लगा सकते हैं। तो 21 जून में होगा। ठीक है। सबसे बड़ा दिन कब गर्मी में होता है? वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये गायत्री कुमारी को दिया गया है। किसको दिया गया है? गायत्री कुमारी को। और ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के शेखपुरा जिले में दिया था। ठीक है ना? बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी न्यूज में था इसलिए आप क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भूटान से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र भी जाके मिल जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र क्या है? सहायक नदी है। चक्रवात पिपर जो है, चक्रवात पिपर जो है किसके नाम पर किसने नाम दिया था? तो ये बांग्लादेश ने नाम दिया था। किसने दिया था? पिपर जो है का नाम बांग्लादेश ने। कलसा बंडोरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कौन सी? कंडा कलसा बंडोरी। तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कर्नाटक सरकार की परियोजना और इसके तहत 3 जिलों बेलगावी, धारवाड़ तथा गदग में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट में सही है? ठीक है ना? बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 आयोजित किया गया था। एक्स खान क्वेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया था? मंगोलिया में। हाल ही में चर्चा में रहा कैनरी द्वीप स्थित है। कौन सा? कैनरी द्वीप स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ठीक। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना अगला क्या? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में विचार करना। ठीक है। तो मातृभूमि योजना से क्या संबंधित है? विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी आप अपने पैतृक गांव के विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। ठीक। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी तभी विकास कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, मिशन नंद बाबा। नंद बाबा किससे संबंधित है? दुग्ध से। शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया था? कौन सा? शक्ति दीदी अभियान। तो ये मेनली महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी के करने के लिए। उत्तर प्रदेश में पहला हेरिटेज पार्क खोला गया है। तो हेरिटेज पार्क पहले कहाँ खोला गया था? आगरा में। यहाँ पर आपका ताजमहल है आगरा। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा C3I हब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? ये IIT कानपुर से। देखो उत्तर प्रदेश का है और IIT किस संबंधित है? IIT कानपुर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन,
C3 का मतलब क्या है? तो C3 का मतलब साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम इनोवेशन हब है, ठीक। और ये तेलंगाना पुलिस के साथ एक समझौता किया गया था, किसके साथ? तेलंगाना पुलिस के साथ। किसे गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? गोपाल दास, ये पंकज प्रसून, निशा सिंह और कृष्ण कुमार, तीनों को प्रदान किया गया। इनको तीनों को दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है? तो थरमन थरमन षणमुगरत्नम बने हैं, ठीक है। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ पर विचार करना है। कौन सा स्टूडेंट सही है? पीएम दक्ष। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया था। ये योजना के अंतर्गत केवल एससी ओबीसी को लक्षित किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। क्योंकि इसके अंतर्गत ओबीसी, एससी, ईबीसी अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तथा डीएनटी अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन, न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? न्याय विकास पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, ठीक है ना? ये लॉन्च किया गया था आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सहायता से लॉन्च किया गया था। सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आसियान का, ठीक। आसियान का ये कौन सा संस्करण था, ठीक। ये आपका 20वां संस्करण था आसियान का। और इसका कहाँ पर ये हुआ था? ये इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजन हुआ था 20, ठीक। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित या अवस्थित है, ठीक। ये वडोदरा गुजरात में है। मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में किस देश के साथ लगती है? किसके? मोरक्को की सीमा किस देश के साथ लगती है? ये किसके साथ लगती है? अल्जीरिया के साथ लगती है। किसके साथ? अल्जीरिया। मोरक्को ये पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में स्पेन से जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर स्टेट के पार स्थित है, ठीक है। और इसकी पूर्वी सीमा और दक्षिणी पूर्वी सीमा अल्जीरिया दक्षिण में पश्चिम सहारा से लगती है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था। कौन सा? बांध। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जयपुर राजस्थान। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या था? सेफ एंड सिक्योर डैम इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह क्या है? यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये पूरी तरह से भारत सरकार की योजना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को उत्थान के लिए सात सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 में निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू किया गया था? क्या? कहाँ शुरू किया गया? तो बी पैक, ठीक है। ये मेनली शुरू किया गया था आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था 1 से 30 सितंबर के मध्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी को किया गया। और इसमें 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया था, जिनमें केएन इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के प्राचार्य सुधांशु शेखर पांडा, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल, फतेहपुर के आसिया फारूकी शामिल थे इसमें। कौन? आसिया फारूकी, फतेहपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 3 हो गया, 3 लोग हो जाएगा ये, ठीक है। इनको दिया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा, तो इटावा में नहीं बनाया जाएगा। बनेगा कहाँ? यहाँ बनेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर बीसीजी रॉय ट्रॉफी खिताब जीता। यह आयोजन कहाँ किया गया था? यह आयोजन मेनली कहाँ हुआ था? यह उड़ीसा में हुआ था। हाँ, ठीक, आयोजन कहाँ हुआ था?
भुवनेश्वर और उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ठीक। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। प्रथम संस्करण ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ पर रखी गई है? ये वाराणसी में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या था 2023 का? इन्वेस्ट इन गर्ल्स आवर लीडरशिप आवर विल विन, ये इसका थीम था 2023 का। ठीक। तो 24 को तो आएगा नहीं। अभ्यास हर मऊ शक्ति 2023 किस देश के साथ आयोजित किया गया था? हर मऊ मलेशिया। मऊ मतलब मलेशिया। ठीक। मऊ हर मऊ सॉरी हरी मऊ मलेशिया। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, इंडिया। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना है? तो क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना, क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री बने हैं। 70 को क्या करना है? मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये IMF द्वारा। विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? विश्व सूचना, ये भी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, और ये इकोनॉमिक पीस का नहीं है, ये हो जाएगा आपका वित्तीय कार्रवाई। मनी से है तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। और विश्व आतंकवाद सूचकांक, ये हो जाएगा। ठीक। तो ए नंबर आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट है आपका, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पर दी है? तेलंगाना में। क्या नाम से? सरक्का समक्का जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम रहेगा, सरक्का समक्का। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा आप लोग। व्यापार व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किस द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित की जाती है, अंकटार। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथा क्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये योगेंद्र आहूजा को सम्मानित किया गया है। और ये उनका पहला कहानी संग्रह लाफ्टर इन द डार्क 2004 में प्रकाशित हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकासित केस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन? IIT कानपुर। तो इस किसके साथ हस्ताक्षर पर किया है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ ये हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए नहीं चुना गया? देखो जी, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें बोला कि नहीं चुना गया है, तो किसको नहीं चुना गया है? लल्ली प्रसाद पांडे को नहीं चुना गया। ठीक, लल्ली प्रसाद पांडे को नहीं चुना गया। ये जो 3 नाम है इनको चुना गया। अगला, नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। एशियाई पैरा गेम्स न्यूज में था, न्यूज में क्या था, काफी था। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंकुर ढामा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, किसने? अंकुर ढामा ने। अब क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या दिया है? GI टैग दिया है और सिटी का नाम दिया है। GI टैग प्लस सिटी का नाम दिया। ठीक है,
तो गृह सज्जा, गृह सज्जा क्या हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। उसका बाद ढोलक आपका अमरोहा है। फिर हस्तनिर्मित कागज कालपी है। हथकरघा बाराबंकी है। तो एक थ्री यहीं पर केवल यही सही हो जाएगा, ठीक है। एक थ्री बी नंबर आपका, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा था, ठीक है। और जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन आपका स्पोर्ट भी है, तो उसको भी आपको याद रखना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की क्या रैंक है, तो भारत की रैंक इसमें क्या थे, तो 40वीं है। क्या है रैंक, भारत की रैंक 40वीं है, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है, तो इसका विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मयोन कहाँ स्थित है, कौन सा माउंट मयोन कहाँ स्थित है, ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है ये, फिलीपींस में है। क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो है। भारत ने स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है, तो आईएनएस कृपाण किसको उपहार में दिया है, मेनली ये क्वेश्चन आपका, ये दिया गया है वियतनाम को। किसको दिया गया है, वियतनाम को। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से यानी किसे प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार। ये पाने वाला कौन सा स्टेट है, एमपी है। कौन है, एमपी, ठीक। अगला आते हैं, वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 21 की बात कर रहा है, गांधी शांति पुरस्कार, तो ये गीता प्रेस को दिया गया था। किसको दिया गया था, गीता प्रेस को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था, तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये अतुल कुमार राय को दिया गया है। किसको दिया गया है, अतुल कुमार राय को दिया गया है। और ये किसको दिया गया, अतुल कुमार राव को। किस पर दिया गया है, चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया, चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार संजीव संजीव को दिया गया, जो कि मुझे पहचानों के लिए दिया गया। ये युवा है और वो नॉर्मल साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। मई 2023 में निम्नलिखित में किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, तो अहिल्यानगर किसका किया गया है, अहमदानगर। मऊ 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ किया गया है, इसका जम्बू चिड़ियाघर का, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़ों राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर था, तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन था, ये आपका केरल था, ठीक है। केरल इसमें आपका 19 बड़े राज्यों में शीर्ष पर था। उसका तमिलनाडु, फिर तेलंगाना था, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 18वां था। बिहार आपका 19वां था। एमपी आपका 17वां था। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल चैंपियनशिप का विजेता कौन था, बैडमिंटन ओपन कहाँ पर हुआ, इंडोनेशिया में। युगल, इन चीज़ों का आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। तो सात्विक एंड चिराग शेट्टी थे, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है, तो जोहा ये आपकी चावल की है। इसकी है चावल की, जो कि पूर्व पूर्व उत्तर क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है, किससे, ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो किसने दिया है, मिस्र ने। किसने दिया है, मिस्र ने दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता है, तो जीतने वाला कौन है, तेलंगाना है। कौन है स्टेट, तेलंगाना। द गीत फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये रूपा पाई है। कौन है, रूपा पाई। इसके बाद क्या, हेनली पासपोर्ट सूचकांक, हेनली
पासपोर्ट सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? 80 है। क्या है? 80 रैंकिंग है। ठीक है, जो कि 2022 में कौन सा रैंक था? 87वीं रैंक थे। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल जीतने वाले कौन है? तो कार्लोस कार्लोस अल्कारेज है। ठीक है, और विंबलडन छोड़ के जो तीन तीन बज रहे हैं वो नोवाक जोकोविच है। ठीक है, जो तीन बज रहे हैं उसमें नोवाक जोकोविच है। जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, कहाँ पर किया गया था ये? न्यू दिल्ली में। अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया था? किसका? पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये ए और सी दोनों जगह, लखनऊ एंड हरदोई में किया गया था पीएम मित्र का। ठीक है ना। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ अवस्थित है? किया जा रहा था ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया जा रहा है। कहाँ पर? केरला में। सूडान से, कहाँ से? सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान से लाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन अजय अभी इजराइल से किया गया था। ये आपका आया भी था आर में। निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है? तो ये बनने वाली सौम्य माथुर हो गई हैं। सौम्य माथुर नॉर्थ ईस्ट की पहले। ठीक, कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का परिचालन कब शुरू हुआ था? इसका परिचालन 2016 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2016 से। और इसमें टोटल 57 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले बसोली चित्रकारियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 2023 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा था? बनारसी पान को मिला था, लंगड़ा आम को मिला था, आदम चीनी, रामनगर भाटा को मिला था। इसमें आलाप एवं हो जाएगा। ठीक, आलाप एवं हो जाएगा। बनारसी पान आपको बनारस हो गया, बनारसी लंगड़ा आम भी था, रामनगर भाटा अथवा बैगन ये चंदौली। 2023 में गीले अपशिष्ट से बायो कंप्रेस नेचुरल गैस बनाने वाला प्लांट कहाँ शिलान्यास किया गया है? इसका शिलान्यास आपका गोरखपुर योगी बाबा के शहर में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के ग्राम को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये सिद्धार्थनगर था। कौन था? सिद्धार्थनगर को दिया गया था। और एक कौशाम्बी के भी दिया गया था, कौशाम्बी के ग्राम को। ठीक है ना। कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? ये भी गोरखपुर में की जाएगी, योगी बाबा के आपके सिटी में। ठीक है ना, कहाँ पर? योगी बाबा जी के सिटी में। निम्नलिखित में से किसे 2023 में सौर चक्र प्रदान किया गया है? तो सौर चक्र पाने वाले कौन हो गए हैं? अमित कुमार हो गए हैं। और किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अदम साहस के लिए दिखाने के लिए दिया गया। ठीक है, और अमित कुमार कहाँ के? मेरठ जिला के हैं। कहाँ के हैं? मेरठ जिले के। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। कुकरैल सुरक्षित वन में निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति के नर्सरीज है? ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? तो शामिल इसमें किसको नहीं किया जाएगा? अयोध्या को। कानपुर, हरदोई, सीतापुर आते हैं। ठीक है, 2025 के विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? ये यूएई में की जाएगी। यूएई में। ठीक है, वहाँ पर होना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थान को पर्यटन संबंधी
गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसके लिए जो सहायता दी जाएगी 10,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, कितना दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी। और एक घोषणा किसके द्वारा की गई है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जयवीर सिंह ने किया था इसके, जो कि हर जिले में माध्यमिक स्कूल, डिग्री कॉलेज, नवोदय, केंद्रीय स्कूल, इनके लिए दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कुबेर, कुबेर किससे मतलब धन से होना चाहिए। ठीक है, और किसने लॉन्च किया? मेनली लॉन्च किसने किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थात एसबीआई ने किया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है? तो मित्र कौन देश है? सबसे पड़ोसी जो श्रीलंका अपना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीलंका। आसियान भारत कदन महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। आसियान के टाइम किया गया था कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स भी घोषित किया गया था। इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती? तो भारत ने जीता था इसको। किसने जीता था? भारत में, रांची में होता, भारत ने जीता था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते हैं भारत में प्रेस की कितनी स्थिति खराब हो चुकी है रैंकिंग में, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। ठीक है, तो इसलिए प्रेस दिवस मनाया जाता है कि थोड़ा प्रेस को जागरूक किया जाए, सही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। लेकिन नहीं, कहते हैं क्या कहा जाए उसके बारे में, छोड़ो रहने दो। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन आपके हैं? नंदिनी दास हैं। विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो ये गुजरात ने किया। गुजरात ने इसको किया। ठीक, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूएन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। इसको गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथी पोर्टल संबंधित है। साथी किसे है? एजुकेशन से है। किसे है? आईआईटी, नीट, जेईई ने के सभी को सहायता के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? इसके 24वें, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो टूरिज्म से किसे किया गया? ये आपका केरल को किया गया है। किसको किया गया है? केरल को। IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन था? ये पंकज अडवाणी है। कौन है? पंकज अडवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड और स्नूकर फेडरेशन द्वारा इनको पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये भारतीय तट रक्षक बल द्वारा किया गया। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। और ये नासा द्वारा 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हाल ही में डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में था। ये संबंधित है, तो ये ऑनलाइन क्रियाकलाप से संबंधित है डार्क पैटर्न। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यस, 2023 में भारत के रैंक क्या थे? 67 थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। ई सरस पोर्टल और ऐप संबंधित है। ई सरस पोर्टल और ऐप संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। ठीक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 के
संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्चुअल रूप में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर नव सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है, क्योंकि इसकी मेजबानी कौन किया था? भारत ने किया था। किसने किया था? भारत ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। जुलाई 2023 में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में कौन से निर्णय लिए गए थे? ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व का चौथा बाघ रिजर्व घोषित किया जाएगा। ठीक, इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। देखो, ओबरा के लिए निर्माण किया गया था, ऊंचाहार के लिए नहीं, ओबरा, जो ओबरा आपका सोनभद्र में है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देश भर में गरीबी प्रतिशत घटा है, कितना? लगभग 14.96% सही है। गरीब की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा एक पहल है, किस सरकार की है? ये किसकी हो सकती है? आप लोग रिग्रेस करिए पहले। उत्तर प्रदेश का यूपी से देने जा रहे हैं, तो यूपी के ही होगा आपका लगभग लगभग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नई आईटी हब स्थापित किया जाएगा? नई आईटी हब कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत में अग्रणी है? तो आप सिंचाई का मतलब बड़ा एरिया है, बड़ा प्रदेश है, बड़ा पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश ही हो सकता है। विश्व संस्कृत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह हर वर्ष श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट सत्य है। यह वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाणिनि श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान पर में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा संबंधित है, तो ये कंपाला आपको ध्यान होगा, तो आपको क्वेश्चन लगा लेंगे, तो ये अफ्रीका से संबंधित है। वर्ष 2020-21 से तो कुल राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को कितना प्राप्त हुआ था? 55-52। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन वन अवच्छेदन है। वन अवच्छेदन कितना आपका? 6.15% है। कितना? 6.15% वन आच्छादन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा है? कौन सा वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा है? तो चेतना मारू द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन लंदन में 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। संस्कृत गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ किया जाएगा? G20 गलियारा संग्रहालय कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को किया गया। किसको किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? किसके? यूएसए का। यूएसए का कौन सा स्टेट किया था? तो ये जॉर्जिया ने। लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किसे 2023 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है? रुई सियांग झांग है। कौन है? रुई सियांग झांग है। ठीक है, इनको दिया गया है। आज के हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा टेस्ट था? 7वां नंबर का था। ठीक, टोटल आपको 15 टेस्ट कराए जाएंगे दृष्टि में, तो हम लोग 15 को 15 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ बने रहिएगा, जिससे आपको 15 टेस्ट मिल जाए। तो आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि तभी हमको पता चले कि आप
अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ठीक है। तो आज का यही टेस्ट समाप्त कर रहा है। 8वाँ टेस्ट के लिए आप लोग वेट करिएगा, 8वाँ आपका सी साइट का टेस्ट होगा।